या अल्लाह, अगर वो ठीक नहीं हो सकता ना तो फिर उठा ले उसे। जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत से शुरू हो जाती है। प्लीज हसन, मुझे बहुत जरूरत है आपकी। लगता है मर गया। नब्ज चल रही है अभी तो। अबे भाई खून बहुत बह रहा है। अबे एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। भाई एम्बुलेंस बुलाओ, इसको बहुत खून बह रहा है इसका। चलो चलो ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। आप चलेगा। मैं चला आप उठाओ ले आओ ले आओ। बॉस पर है तो मालदार पार्टी। दिखा दो सही, मैं दे दूंगा ना। ना ना ना, हमने पहले ही तय किया था। मोबाइल मेरा, वॉलेट तेरा। मैं इसके घर वाले को बता दूं? क्यों, तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है? नहीं यार, पता नहीं इसके घर वालों का पता चलेगा यार। बस एक कॉल कर दूं, कल ये हादसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ, तू बर वक्त मुझ पे लिया, कभी अच्छी मेरे वक्त की बात नहीं कर रही हो तू। अरे तू तो अपना जान ही है ना। अच्छा कॉल तो कर। इसके घर का नंबर होगा किस नाम से? बेगम होम मिनिस्टर घर, कुछ भी हो सकता है, मिला तो सही। होम 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 होम। मैं रिसीव करूंगी। अरे मुझे दो। मैं नहीं मैं मामा। अच्छा भाई, तुम हारी मैं जीती। मामा आप हारी मैं जीती। हेलो बाबा। बेटा किसी बड़े से बात करवाओ। हेलो। सुनो, तुम्हारे बंदे का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे ना, और लोग इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या क्या मतलब है? आपको पता भी है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? कर दी। हाय ना बेटा, इतना परेशान मत हो। इंशाल्लाह हसन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा। सुन्नी आप दुआ करें कि हसन का साथ हमेशा मेरे साथ रहे। उनकी उम्र ना मुझसे भी ज्यादा लंबी हो। आमीन। अल्लाह बेहतर करने वाला बेटा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा।
कैसे है सर? देखिए, मरीज़ के सर पे बहुत गहरी चोट है और खून भी बहुत बह चुका है। अगर आप कुछ जल्दी आ जाते तो शायद सिचुएशन इतनी क्रिटिकल ना होती। क्रिटिकल कंडीशन क्या मतलब? देखिए, जब तक मरीज़ को होश नहीं आ जाता हम कुछ कह नहीं सकते, बस अब दुआ कीजिए। ये क्या कहकर चले गए डॉक्टर साहब? दुआ कीजिए? इसका क्या मतलब है अम्मी? अरे कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह रहम करने वाला, अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। डॉक्टर साहब, इनको होश क्यों नहीं आ रहा? देखिए, इनके सर पे गहरी चोट आई है। आप ये समझ लें कि इनका दिमाग इनके जिस्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये कब तक ऐसे रहेंगे? कब होश में आएंगे? आप इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये एक कोमा की सिचुएशन है जो इस वक्त ये फेस कर रहे हैं। मैं इनको घर कब ले जा सकती हूँ? देखिए, आप चाहे इन्हें हॉस्पिटल में रखें या घर पे लेके जाएं, इनकी सेहत पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। हाल बता, अगर आप SOPs को फॉलो कर सकती हैं तो आप इन्हें ले जा सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, मेरी जान, आगे मेरी नानों की जान। हाँ बाबा कहाँ है? हाँ, आ गए बेटा। मैं मिलकर आई। बेटा मेरी जान, खुद को संभालो बेटा, हिम्मत करो। देखो ना, लाइबा भी कितनी परेशान हो रही है। कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत अम्मी? कहाँ से लाऊं इतनी ताकत जो इन आंखों में आते पानी को रोक सके? मेरी तो सारी हिम्मत हसन ने तोड़ दी। हिम्मत तो करनी पड़ेगी बेटा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। खुद को भी संभालना पड़ेगा और हम सबको भी। मेरी बेटी हो तुम और बड़ी हिम्मत वाली हो, और देखना इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर सुरखरू करेंगे। अरे अल्लाह पाक कभी भी इंसान पर उतना बोझ नहीं डालते कि वो सह ही ना सके। जी अम्मी, बेशक अल्लाह मियाँ इम्तिहान में भी उसी को डालता है जो कामयाब होने की ताकत रखता हो। आई नो बाबा, आप बोर हो रहे हैं, पर डोंट टेक टेंशन। Now I am free. Let's play my best buddy. आपको पता है बाबा, जब से मैंने आपके साथ बैठकर पढ़ना शुरू करा है ना, पूरी क्लास में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं। बाबा, मैं आपकी बालों में कंघी कर दूं? सर, बट ही इज अलाइव। यही मुश्किल है। क्या मुश्किल सर? क्या आपकी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि अपने वर्कर का इलाज करवाया जाए? और क्या आपकी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है कि जब तक आपका वर्कर सेहतयाब ना हो जाए तो उसको हर महीने सैलरी देती रहे? लेकिन कब तक? देखिए, ये बात आप भी जानती हैं कि हसन के ठीक होने का कोई चांस नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप ये सर? मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा दिल कहता है। देखिए मोहतरमा, ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ना,
ये मेरे या आपके दिल के मुताबिक हरगिज़ नहीं चलती। इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको इनको फॉलो करना होता है। और वैसे भी कोई सीट ज़्यादा देर तो वैसे भी खाली नहीं रहती, किसी को तो ज्वाइन करना होता है। 15 साल सर, हसन ने आपकी कंपनी को 15 साल दिए हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हसन ने अपनी ज़िंदगी के कीमती 15 साल इस कंपनी को दिए हैं, लेकिन कंपनी ने भी तो पे बैक किया है इन्हें। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये सब। आपकी कंपनी को ऊपर ले जाने में हसन ने दिन रात एक कर दी, और जब हसन को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनकी खाली कुर्सी आपको खलती है। देखिए मोहतरमा, मैं यहाँ आपको सिर्फ एक बात समझाने आया हूँ और कुछ नहीं। फिर भी आप अगर हसन की सीट के लिए इतनी कंसर्न हैं तो आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू। व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस? बाबा, आपको पता है घर पे रहने से आपके हाथ कितने साफ हो गए हैं? और चेहरा? चेहरा तो मुझसे भी ज्यादा गोरा चट्टा। आपके बाबा तो पहले से ही गोरे थे। बाबा, आप कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए मामा आपके सामने झूठ बोल रही हैं। हसन मुझे कभी भी झूठा नहीं कहेंगे। ओए होए मामा, इतना गुरूर। अच्छा, अब ज्यादा फजूल की बातें मत करो, जाओ बाहर जाके खेलो। मुझे कहीं खेलने नहीं जाना। पहले बाबा मुझे कहानियां सुना देते, अब मैं बाबा को कहानियां सुनाऊंगी। तुम बिला वजह बोरिंग कहानियां सुना कर ना बाबा को तंग करती रहती हो। आपको ये किसने कह दिया? सच तो ये है कि बाबा मेरी स्टोरीज का वेट करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि बाबा वेट करते हैं? इनके फेस एक्सप्रेशन से और इनका चेहरा मुझे सब बता देता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। बड़ी आई फेस रीडर। चलो जाओ, मुझे वो क्रीम ला कर दो। आप बाबा को इतना गोरा बना के क्या करेंगी? ठीक होने के बाद बाबा ने अगर दूसरी शादी कर ली तो? तो मुझे गंजा करना भी आता है। किसको गंजा करेंगी मामा, बाबा को या फिर आने वाली दुल्हन को? सबसे पहले तो तुम्हें गंजा करूंगी। पूरा पराठा खत्म करना है। मुझे नहीं खाना। क्यों? कुछ और बना दूं? मुझे कुछ भी नहीं खाना। चलो शाबाश, चल खाओ। शाबाश। आज कोई सालन नहीं बनाया है क्या? सिर्फ बिरयानी पर टरखा दिया? ये इतनी सारी चीज़ों को आप एक ही चीज़ गिन रहे हैं? भाई इतनी मेहनत से मैंने शामी कबाब बनाए, सलाद बनाया, चटनी बनाई, बिरयानी बनाई आपके लिए, और मीठा भी बना कर रखा है। आज तो आपने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है मुझे। चख के देखता हूँ कैसी है। वाह वाह, मजा आ गया महारानी जी, मजा आ गया। जादू है आपके हाथ में, जादू। क्या बात है यार। पी लो ना, खाओ खाओ। मिस, कुछ जलने की बू आ रही है। जलने की बू आ रही है? पड़ोसियों के यहाँ कुछ जल रहा होगा। आप अपनी पढ़ाई करो। मेरा भिंडी गोश्त। जानते हो सर, आपके ऑफिस वाले आपकी सीट पर किसी और को बिठाना चाहते हैं। मुझे बहुत जरूरत है आपकी हसन। अब तो ठीक हो जाए। आप
आप ही तो कहते थे मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, ये पत्थर को भी ज़बान लगा देती है। मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी उसे? मेरे मालिक, मेरे मौला, बस तो और इम्तिहान नहीं। आपको याद है मुझे सबसे मुश्किल क्या लगता था? बेबस होना, वो भी किसी अपने के लिए। और वो आज मैं हूं। आपकी तकलीफ को देखना और मेरा कुछ ना कर पाना मेरे लिए कितना अज़ियतनाक है। आपकी तकलीफ से ज्यादा मेरी तकलीफ है। और इस तकलीफ को पूरे 3 साल गुजर गए हसन, पूरे 3 साल, पूरे 3 साल गुजर गए। ठीक हो जाए बस, ठीक हो जाए। तो फिर क्या सोचा तुमने? वही सोच रही हूँ, कल से हसन का ऑफिस ज्वाइन करूंगी। अच्छा, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा, बड़ा अच्छा फैसला किया। वैसे भी 8-10 हज़ार की ट्यूशन से कहाँ घर का खर्चा पूरा होता है। और कब तक एक बीमार और लाचार शख्स के साथ इस तरह घर की 4 दीवारी में बंदी बैठी रहोगी? शख्स? अम्मी, हसन है वो, मेरे लिए आज भी उतने ही काबिल एहतराम है। वो तो ठीक है, लेकिन है तो बीमार और लाचार ना। और फिर खुदा जाने कब तक वो। ऐसे मत बोले अम्मी, मत बोले ऐसे। मैं तो आज भी उनका ठीक होने का इंतजार करती रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक दिन वो सुबह उठेंगे और मुझसे बातें करने लगेंगे। लेकिन बेटा, हसन ने ठीक होना होता ना तो कब का ठीक हो चुका होता। क्या हो गया अम्मी, आपको कैसी बातें कर रही हैं? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं आप? अरे नहीं देखा जाता मुझसे, नहीं देखा जाता तुम्हें इस भरी जवानी में घुलते हुए, परेशान होते हुए। माँ हूं मैं तुम्हारी। या अल्लाह, अगर हसन ठीक नहीं हो सकता तो उठा लो उसे, उठा ले उसे। अपने बच्चे की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। इतनी देर हो गई, इतने सारे काम बाकी हैं, कैसे पूरे होंगे? आईना आईना आईना, छोड़ो इसे। मैं तुम्हें इस घर में मेहनत करने के लिए नहीं लाया था। अच्छा, तो फिर किस लिए लाए थे? मोहब्बत के लिए लाया था। हसन साहब, ये दुनिया है, यहाँ पर हर सोच और हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तुमने कभी बाहर की दुनिया को ऐसे नहीं देखा। कोई हमदर्दी की निगाह से देखता है तो कोई भूखी नजरों से। आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। और ये सब मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ। तुम्हारी ये मोहब्बत ही तो है जो मुझे रोके हुए है, वरना मैं तो कब का। क्या फजूल बातें कर रहे हैं? इसी बात करने से पहले कम से कम मेरा और लाइबा का तो सोच लिया करें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रहा हूँ।
Oh no! My bike is out of control. Boom, 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 boom. हट जाए मेरे सामने से, हट जाए मेरे रास्ते से. Boom, 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 boom. अरे मेरे ब्रेक फेल हो गए हैं. Oh no! मैंने तो हॉर्न ही नहीं बजाया. पम पम पम. हमें तो लेफ्ट साइड पे मुड़ना है. ओह नो, ये तो बंद कर लिया. हमें राइट साइड पे मुड़ जाना है. बूम बूम. लाइट्स ऑन. कितना अच्छा व्यू है बाबा. अब मम्मा आ गई हैं. सब ठीक हो जाएगा. लाइट्स, इंजन, ब्रेक सब परफेक्ट हो जाएगा. कितना मुश्किल है इतनी दूर से आना जाना. आप थक गई हैं मम्मा? नहीं मामा की जान. दैट्स ग्रेट. और पता है सबसे बड़ा ग्रेट क्या है? जो आप बाबा के साथ कर रही हैं. And this is for you. Thank you. You are so sweet, Mama. I love you. I love you too. आयना जी, वैसे आपकी हिम्मत को सलाम है. नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है. आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नाइंसाफी कर रही हैं अपने साथ? नाम आपका आयना है. आपने कभी अपने आप को आईने में देखा? पिछले 3 साल में आपने अपनी क्या हालत बना ली है? क्या मतलब क्या हालत? ठीक तो हूँ. आयना जी, बड़े अरसे से मैं आपकी हिम्मत को देख रहा हूँ. आपसे एक बड़े अरसे से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक करने की हिम्मत नहीं हुई. जी कहिए. जब इंसान को लगता है कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब भी एक ऑप्शन बाकी होता है. नहीं नहीं, आप खुलकर बात करें. सच पूछे तो मेरे लिए बात करना आसान नहीं है, लेकिन शायद आपसे ये बात करके मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूं. वो कैसे? मर्सी के लिए. क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. और आइंदा आप प्लीज इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा. आयना जी, एज ए डॉक्टर मेरी एडवाइस है आपको कि ये बेस्ट ऑप्शन है. और मेरा ख्याल है कि आपको इस वक्त यहाँ से तशरीफ ले जाना चाहिए. ठीक है, चला जाता हूं मैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. प्लीज डॉक्टर साहब, जब इंसान बेबस हो जाता है ना, वहीं से मौत शुरू हो जाती है. प्लीज. अल्लाह जी, ये कैसे लोग हैं? कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से कह देते हैं? इनके दिल पर जरा सी खराश नहीं आती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजर रही होगी. अल्लाह जी, ठीक करना या ना करना तो आपके इख्तियार में.
तो फिर ये लोग क्यों मेरी उम्मीदें तोड़ने रोज आ जाते हैं? क्यों लोग मुझे रोज नए मशवरे देने आ जाते हैं? मेरी सारी हिम्मत और मेहनत को सिफर करके उन्हें क्या मिलता है? मैं तो तन्हा हो गई अल्लाह जी, बिल्कुल तन्हा। मामा, बुरी बात चुप हो जाए। मैंने तो पहले ही कहा था लंबा सफर है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हल्का ले रहे हैं आप मुझे, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। आगे रास्ता दुश्वार भी हो सकता है, सोच लो। आप साथ हैं तो मुझे कोई भी दुश्वारी रोक नहीं सकती। और अगर किसी मोड़ पर मैं तुम्हारी हेल्प ना कर सका तो? बस आप मेरे साथ रहना, मैं दुनिया वालों से भी लड़ लूंगी। तुम थक गई हो? नहीं, थकी नहीं हूँ। इसी रास्ते की जो रुकावटें है ना, उससे मुझे उलझन होती है। रुकावटें तो हर रास्ते में होती हैं, बल्कि यूं कहो तो ज्यादा अच्छा होगा कि रुकावटें तो हर रास्ते का हुस्न होती है। लेकिन रास्ते की बेयकीनी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। तुम थक गई हो, तुम मेरे साथ से थक गई हो। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हसन, नहीं थकी। हसन, 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 सब ठीक है? मैं थकी नहीं हूँ हसन, नहीं थकी हूँ मैं। मर जाऊंगी लेकिन थकूंगी नहीं। हाँ? चलो जाओ, जल्दी से अपना लंच बॉक्स रखो, देर हो रही है। मुझे पता है बाबा, आप मेरी बात सुनते हैं और मैं भी आपकी बात सुनती हूँ। अच्छा, आप ये तो बताएं, आज आप इतने खुश क्यों हैं? अच्छा, आपको कैसे पता कि बाबा आज खुश हैं? मुझे नहीं पता, बस मुझे पता चल जाता है कि उनका चेहरा बदलता है। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, छोड़ो बाबा का हाथ, जाओ अपना स्कूल बैग लो, मैं आती हूँ। मेरी मजबूरी जानते हैं ना आप, प्लीज नाराज मत होना। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने क्या हालत बना रखी है अपनी। क्या मतलब क्या हालत बना रखी है? अच्छी भली तो हूँ। आईना, तुम्हें आईना देखे हुए कितना अरसा हो गया है? देखो महविश, हम दुनिया में मुसलसल बदलने और तब्दील होने के लिए आए हैं। क्या मतलब? भाई देखो, अल्लाह ताला ने हर इंसान के बहुत से चेहरे बनाए, बचपन से लेके जवानी तक।
हम हर वक्त रूप अपना बदलते रहते हैं। आईना, तुम नहीं बदली। वही किताबी जिंदगी, वही किताबी बातें। क्यों? मेरी जिंदगी को क्या हुआ है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं, सुपर नॉर्मल। तुम्हें कॉलेज में भी नेकी की देवी बनने का शौक था और आज भी उस बेहिस देवता की पूजा करती हो। कम से कम तुम तो ऐसे ना कहो ना महविश। हसन का मेरा मामला ईमान का है। क्या मतलब? वफादारी बशर्ते इस्तवारी असल ईमान है। खुदा के लिए, तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, तुम्हारी उर्दू भी बहुत मुश्किल है। अब तुम वो चाचा गालिब मत सुनाने बैठ जाना। मुश्किलें इतनी हुई हम पे कि हंसा हो गई। अरे लाइबा, देखो कौन आया। सलाम करो आंटी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? कितने प्यारे लग रहे हो। हाँ, देयर इज अ गिफ्ट फॉर यू। बैठो बैठो बैठो, इधर आओ। आपके लिए चॉकलेट्स और ये जबरदस्त सा टेडी जिसे आपने खेलना है। जाओ आप अंदर जाके खेलो। कम से कम इस बच्ची के बारे में ही सोचो। हेलो मिस्टर पीटर, इनसे मिले। ये है मिस्टर हसन। हसन साहब, मिस्टर पीटर आपको नाइस कह रहे हैं। मिस्टर पीटर इज माय न्यू फ्रेंड। चलें अब दोनों हाथ मिला लें। चलें आज हम सब मेरी चॉकलेट के साथ पार्टी करते हैं। मजे की है ना चॉकलेट? मिस्टर पीटर, आपको मेरा घर कैसा लगा और हसन साहब कैसे लगे? चॉकलेट चाहिए तो खुलकर बोलो, इसमें शर्माने की क्या बात है? आफ्टर ऑल यू आर माय बेस्ट बडी। मुझे हसन भाई की हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो दुख सुख से बहुत आगे जा चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई चांस नहीं है उनका जिंदगी में वापस आने का। कोई चांस नहीं? कुछ % तो होगा ना? जहाँ तक मैं मेडिकल जानती हूँ 99% भी नहीं। मेरे लिए वो 1% ही काफी है। आईना, बी प्रैक्टिकल। हकीकत पसंद बनो। उन्हें जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली। अपने साथ उनको अजियत क्यों दे रही हो? मैं उनको अजियत नहीं दे रही हूँ। आईना, आखिर कब तक यूं साए के पीछे भागती रहोगी? तुमने भी वही दिल दुखाने वाली बातें शुरू कर दी महविश। मैं तो बस हसन भाई को तकलीफ से निजात दिलाना चाहती हूँ। उस तकलीफ से जो तुम उन्हें मोहब्बत के नाम पे दे रही हो। कैसी बातें कर रही हो महविश? मैं क्यों दूंगी उन्हें तकलीफ? देखो, उन्हें जाने दो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी ना तो अगले जहान में तुम फिर उन्हें मिल जाओगी। कैसे जाने दूं महविश? ऊपर वाले के बाद वही तो मेरा सब कुछ है। इस हालत में भी? तो और नहीं तो क्या? हसन का नाम, हसन का वजूद, उनके दरवाजे में पड़े हुए जूते, वो सब मेरा सहारा है। वो मुझे अकेला नहीं पड़ने देते। आईना, एक बात कहूं? कहो। तुम्हें हसन भाई से मोहब्बत है या उनकी मौजूदगी के एहसास से? दोनों एक ही बात है। नहीं, दोनों अलग अलग बातें। तुम हसन भाई की मौजूदगी चाहती हो, जबकि उनकी रूह दूसरे मकाम पे जाना चाहती है। प्लीज प्लीज आईना, आजाद कर दो उन्हें।
निकाल दो इस अजियत से। हसन, क्या आप तकलीफ में हैं? क्या मैं खुद कर्ज हूं? आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आपकी ये नलकी मुझे सोने नहीं देती हसन। कितने सालों से मैं आपको ऐसे ही देख रही हूँ। थोड़ी सी तो हिम्मत कर लेना हसन। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हिम्मत हार बैठूं। महविश, ऐसा कुछ भी सोचते हुए ना मुझे खुद से नफरत होने लगती है। क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। नहीं महविश, तुम्हें नहीं पता, मेरी और हसन की मोहब्बत का रिश्ता एक लाजवाल रिश्ता है। और यही वो मोहब्बत है जो उन्हें इस दुनिया से जाने नहीं दे रही। नहीं आईना, ये मोहब्बत नहीं है, अजियत है, वो भी जिंदगी भर की। महविश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आईना, आईना, डोंट बी ओवर थिंकर प्लीज। आयना जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट की 0 इम्प्रूवमेंट है। इनकी जो कंडीशन पहले थी बिल्कुल वैसी की वैसी है। इनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनका दिमाग सेंसेस में नहीं आ रहा। मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये एक जिंदा लाश से ज्यादा नहीं है कुछ। देखिए, मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ अल्लाह की अमानत है और इस अमानत को मट्टी की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगती हैं तो मेरे हिसाब से इन्हें इस तकलीफ से निजात दे देनी चाहिए। देखिए, इस वक्त हमने जो इन्हें ड्रिप्स लगाई हुई और ये गज़ाई नलकी लगाई हुई है, इससे इन्हें जिंदा रखा हुआ है। अगर हम लोग ये हटा देंगे तो इनका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं प्लीज, अभी नहीं, आज नहीं प्लीज। आयना जी, देखें, प्लीज खुद को कंट्रोल करें। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी वैसे ही हो।
ख्याल रखें आप। मैं चलता हूँ। सब कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ इसलिए जिंदा रखना चाहती हूँ कि आपके जूते दरवाजे पर रखे रहें और इन जूतों को देखकर बहुत सौ के कदम रुक जाएं। आप बताते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते दुनिया को? खुदगर्जी और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। आसिफ, प्लीज मुझसे बात करें, यूं नजरअंदाज ना करें। ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी और लाइबा की जिंदगी का भी सवाल है। और हमारी मोहब्बत तो लासवाल है ना। मैंने डॉक्टर की बात सुन ली है बाबा, और अल्लाह मियां से शिकायत भी लगाई है। ऐसा नहीं करे ना बाबा, आप सबको बता क्यों नहीं देते बाबा कि आप जिंदा हैं? उठ जाए ना मेरे बाबा, वरना मुझसे नहीं रह जाता। आपके बजाय मुझे भी साथ लेके चले जाएं। आप ही कह रहे ना, मोहब्बत कभी भी नहीं मरती। बाबा रो रहे हैं? बाबा, बाबा, मामा, मामा बाबा को देखें। बाबा, 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 बाबा आप रो रहे हैं? बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोले ना। बाबा आप रो रहे हैं? मम्मा बाबा को देखिए, बाबा जिंदा हैं।